नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की हुई शुरुआत। पटना प्रशासन का लोगों से घाटों पर न जाने की अपील। बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइन, हर आदमी पहने मास्क, घरों में करे पूजा। छठ पर्व के मौके पर विभिन्न संगठन ने व्रतियों के बीच सामग्री वितरित किया। छठ महापर्व को लेकर के बिहार सहित पूरे देश के राजनेताओं ने बधाई दी। अब खबर विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो चुकी है। सुबह से ही पटना के सभी घाटों पर छठ व्रती महिलाएं गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ गई है। 4 दिवसीय महापर्व छठ महिलाएं निर्जला उपवास रखकर पूरी आस्था के साथ करती हैं। गुरुवार को खरना के दिन छठ व्रती अरवा चावल, दूध और गुड़ से बने खीर का प्रसाद तैयार कर उसे भगवान भास्कर को भोग लगाएंगे। उसके अगले दिन यानी 20 नवंबर को शुक्रवार को छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य प्रदान करेंगे। अगले दिन सुबह श्रद्धालु उदयगामी सूर्य को दूसरा अर्घ्य प्रदान करेंगे और इसके साथ ही अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। 4 दिवसीय महापर्व अनुष्ठान निष्ठा और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में छठ प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसमें भगवान सूर्य, छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ को महापर्व इसलिए कहा भी जाता है क्योंकि ये पूरे 4 दिन मनाया जाता है, वह भी बिना पुरोहित के। छठ का त्योहार नदी, तालाब या पोखर किनारे घाट सजाकर मनाया जाता है। दरअसल छठ पूजा में व्रती को पानी में खड़ा होकर ही सूर्य को अर्घ्य देना होता है। छठ पूजा में गन्ना, ठेकुआ और फल का विशेष महत्व होता है। यह त्योहार एक तरह से पूरी तरह प्रकृति को भी समर्पित है। पटना जिला प्रशासन ने छठ पूजा को लेकर के घाटों पर जाने वाले लोगों के लिए कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। गाड़ियों से छठ घाट पर जाने वाले लोगों के लिए पटना में पार्किंग की कहीं भी व्यवस्था नहीं की गई है। गांधी मैदान या उसके आसपास भी गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि अशोक राजपथ पर पूरी तरीके से गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे गंगा घाट पर पूजा करने के लिए न जाएं। जिनको भी पूजा करना है वो गंगा घाटों पर जाकर करें, उन्हें पैदल जाने की अनुमति होगी। कोरोना काल में लोक आस्था के महापर्व छठ पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। बिहार सरकार ने लोगों के यथासंभव घर पर ही पूजा पाठ करने की अपील की है। इसके साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालु से तालाब किनारे पूजा करने और अर्घ्य के दौरान उसमें डुबकी नहीं लगाने का आग्रह किया है। गृह विभाग के निर्देश के अनुसार छठ पर्व के दौरान बुखार से ग्रसित व्यक्ति, 60 साल से ऊपर का व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे व गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को छठ घाटों पर नहीं जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को मास्क का प्रयोग करने और 2 गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करने की भी सलाह दी गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर के पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने गंगा घाटों की तैयारियों को लेकर के पटना सिटी के गायघाट से लेकर कंगन घाट तक निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। तो वहीं उनके साथ पटना सिटी एसडीओ समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। जहां पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि छठ पर्व को लेकर गंगा घाटों पर वाहनों के आवागमन को रोक लगा दी गई है। तो वहीं उन्होंने बताया कि कुल 22 घाटों को खतरनाक भी घोषित किया गया है। घर पर ही पूजा करें और कोरोना के इफेक्ट को देखते हुए यहाँ पर चूँकि अत्यधिक भीड़ भी रहने की संभावना रहती है घाटों पर, तो लोग घाटों पर आने से बचें। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको यहाँ पर कहीं और करने की जगह नहीं है, घर पर अगर जगह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग पहुँचेंगे घाट पर, उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा के समुचित उपाय किए गए हैं और जितने भी घाट हैं उसको बैरिकेडिंग किया गया है। खतरनाक घाटों की पहचान की गई है और खतरनाक घाटों को भी लाल कपड़े से बैरिकेड किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी तैनात रहेगी। साथ में दंडाधिकारी या पुलिस बल भी तैनात रहेंगे जो कि पूरी चीज़ को मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ साथ कोई भी वाहन से यहाँ पर आने की अनुमति नहीं रहेगी और वाहन की पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। जो भी लोग आएंगे उनको पैदल ही घाटों पर आना होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें मुजफ्फरपुर के कन्हौली रंभा चौक के पास अप स्टेज फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कपड़ा का वितरण किया गया। इस दौरान जरूरतमंद महिला और बच्चों को कपड़ा वितरित किया गया है। इस दौरान मौके पर फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा कि लगातार फाउंडेशन के द्वारा ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं और आगे भी किया जाएगा। क्या कुछ किया गया आज हमारी संस्था अप स्टेज के द्वारा कन्हौली विष्णुदत्त में
जरूरतमंदों के बीच कपड़ा वितरण किया गया, महिलाओं और बच्चों के बीच। हमारी संस्था ऐसे कार्य हमेशा करती है, आगे भी करेगी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर के सासाराम में भी बाजार पूरी तरीके से सज गया है। लोग पूजन सामग्री फलों की खरीदारी में लगे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण काल है, ऐसे में बहुत सारे लोग एहतियातन भी बरत रहे हैं। आपको बता दें कि मौसमी फल तथा पूजन सामग्री की खरीदारी जोरों पर है। लोग बाजारों में खरीदारी में लगे हुए हैं। नारियल, सेब के अलावा अन्य तरह के मौसमी फलों की बिक्री भी जारी है। चूंकि प्रशासन ने सामूहिक रूप से छठ मनाने को लेकर गाइडलाइन भी जारी किया है, जिसके बाद खरीदारी पर कुछ असर भी पड़ा है। फल कम होने के कारण फल का बिक्री बहुत मंदा है। बिक्री नहीं होने के कारण फल व्यवसायी लोग किसान हैं, सब माल बचा हुआ है, बिक्री बहुत कम हो रहा है छठ नहीं होने के कारण। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा किशन लाल सोनकर, वार्ड 62, वार्ड नंबर 36। तो वहीं छठ महापर्व को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है। ऐसे में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को लेकर सासाराम जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, जहां सार्वजनिक रूप से छठ पर्व को मनाने को लेकर के मनाही की जा रही है। किंतु लोगों की आस्था को मद्देनजर एक बार फिर से प्रशासन कुछ शर्तों के साथ लोगों को घाट पर जाने की ओर लेकर अपने दायरे में रहकर पर्व मनाने को लेकर के कुछ व्रतियों के लिए राहत भी दी है। इसी कड़ी में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि आस्था का महापर्व छठ को लेकर जिलाधिकारी ने कुछ शर्त के साथ पर्व को मनाए जाने की बात कही है। चल रहा था वैसे रहेगा। और आज शांति समिति की बैठक हुई थी रोहतास जिला में, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में, और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस घाट पर कम से कम लोग जाएं, इसका ये तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे जो छठ कार्यकर्ता संघ के जो पदाधिकारी लोग हैं उनको दिया गया है कि कम से कम लोग घाट पर आएँ, इसकी ये सूचना लोगों को दी जाए, है ना। और ख़ासकर बच्चों 10 वर्ष से कम एवं बूढ़े लोगों को घाट पर आने से विशेष रूप से रोका जाए, है ना। और कम से कम लोग ही घाट पर आएँ और अपने घर में ही पर्व का निष्पादन करें। और यही सब कहा गया है। साथ में घाट पर जो है सामाजिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था रहनी चाहिए और सब कोई को मास्क पहनना चाहिए। और वो सामाजिक दूरी बनाने के लिए गोल गोल जो बनाया जाता है उसका किया जाए। और घर से पूरे के पूरे परिवार ना आके 2-3 जन ही आएँ। छठ पर्व को लेकर पटना में गंगा घाट किनारे नकाब लगाए मुस्लिम महिलाओं का झुंड गंगा घाट पर जाने वाले रास्तों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर सौहार्द की मिसाल पेश की है। दरअसल पटना सिटी के आदर्श घाट पर मुस्लिम महिलाओं का झुंड लगातार कई वर्षों से महापर्व छठ के मौके पर घाटों की सफाई करते आ रही है, ताकि छठ व्रती महिलाओं को परेशानी न हो। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा जब आता है तो 18-19 साल से मुस्लिम महिलाओं का जो एक जत्था है वो हमेशा काम करता है हर साल। और घाट तक जो आने वाला जो रास्ता है, जिससे जो है छठव्रतियाँ पर्वतीन जो आएंगी वहाँ पे उनको कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, उनकी सुविधा के अनुसार जो है पूरी साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। मुस्लिम महिलाएं जो है एक अभियान छेड़ती हैं साफ सफाई के लिए, और वो समाज में वैसे लोगों को एक पैगाम देना चाहती हैं जो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति और धर्म के नाम पे नफरत की दीवारें खड़े करते हैं। उन दीवारों को ढाकर तोड़कर एक मोहब्बत की दीवार को कायम करना चाहती हैं ये तमाम मुस्लिम महिलाएं, जो एक जत्था नज़र आ रहा है आपको। अब पूरे देश और दुनिया को जो है, समाज को जो है सामाजिक एकता, आपसी भाईचारा, संप्रदाय सौहार्द का, आपसी मेल मोहब्बत का, एकता का, अखलाक का, मोहब्बत का एक ऐसा पैगाम देना चाहती हैं जो बहुत ही खुशनुमा बेहतरीन समाज बने, आने वाला जनरेशन जो है वो भी बेहतरीन हो। और इस मौके पर तमाम देशवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देती हैं तमाम मुस्लिम महिलाएं। और एक बात कहना और चाहती हूँ, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार में सुबह नशे में धुत एक चौकीदार ने एक महिला से छेड़खानी की है। छेड़खानी का विरोध करने पर उक्त चौकीदार के द्वारा महिला को सरेराह पिटाई करने से आक्रोशित लोगों ने मौके पर चौकीदार की जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जख्मी चौकीदार को हिरासत में लेते हुए उसे मेडिकल के लिए पीएचसी ले गई, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि यह घटना रविवार की है, जहां सुबह नशे में धुत चौकीदार पप्पू महतो मऊ बाजार निवासी चाय दुकान विक्रेता जितेंद्र प्रसाद शाह की पत्नी सुनैना देवी की दुकान पर पहुंचकर शराब पीने की बात करते हुए गिलास व पानी की मांग की। महिला दुकानदार के द्वारा दुकान में बैठकर शराब पीने देने से इनकार करने पर चौकीदार ने महिला के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद सरेराह पिटाई भी शुरू कर दी, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो भी बना लिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना के दरमियान हल्ला हंगामा होने पर जुटी आक्रोशित लोगों की भीड़ ने चौकीदार की पहले जमकर धुनाई की। जब इस संदर्भ में डीएसपी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी पुष्टि करते हुए कार्रवाई की बात कही। क्या हुआ आपके साथ? वो चौकीदार आता तो ले रहूँगा दुकान पर दारू पिए गिलास मांगने के नहीं तो वाले छोटा पत्र मार लेके यहाँ पर। कब आया था दुकान पे? 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले? 8 बजे। आज 8 बजे? आज 8 बजे। तो क्या बोल रहा था वो? बोला कि गिलास लावा, हम दारू पी गए। वो पहले से भी दारू पिए हुए था? हाँ, पहले से दारू पिया था। वहाँ से मंगा गिलास हम नहीं दिए, वही हाथ पकड़ के घींच के मारा रोड पर। रोड पर मारा? हाँ, रोड पर। तो कैसे आपका जान बचा? वो सब आदमी सब दौड़ा ना, मेरे भैंस दौड़ा तो जान बच गया। तभी कहाँ आया? थाना पर? हाँ, थाना पर है। तो पुलिस से शिकायत करने के लिए? हाँ, पुलिस आई शिकायत करने के लिए। पुलिस गई थी आपके वहाँ? हाँ, गए था। क्या चाहते हैं कि न्याय हो? वही बोला था नहीं हो। आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन? आगे बढ़ने के लिए और न्याय आपको मिले। घर कहाँ हुआ आपका? मऊ बाजार। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक पर भाजपा नेता व कार्यकर्ता के द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान जिला भाजपा कमेटी में एक खुशी की लहर देखने को मिली। तो वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेवारी बिहार को मिली है, इसे तरक्की की ओर लेकर जाना है और भाजपा को जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करते हुए हम लोग बिहार के लिए काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार की मिली है और जनादेश के अनुरूप बिहार को तरक्की की ओर ले जाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है, उसका सम्मान करते हुए बिहार के लिए हम सब काम करेंगे। हमारे जो एजेंडे हैं उस पर हम सब काम। शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाए मेवलाल चौधरी। नहीं, देखिए इस सब वो आरोप है तो फिर तो मामला अलग है, देखेंगे क्या आरोप है। आरोप है? चलिए, अरे वो मेरा विषय नहीं है। अब रोजगार को किस तरह धरातल पर उतारिएगा सर? पटना के महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर वाहन का परिचालन बंद कर दिया गया है, तो वहीं पश्चिमी लेन पर दोनों तरफ वाहनों का आवागमन जारी है। इसी के साथ हाजीपुर की तरफ से पिलर संख्या 1 से पुल की कटाई शुरू हो गई है। पहले दिन रेलिंग को हटाने का काम शुरू हुआ है। इसके पहले नीचे मचान बांधा गया ताकि पिलर को हटाने में सुविधा न हो। जल्द ही पुल की 2 अन्य जगह से काटने का काम शुरू कर दिया जाएगा और इस महीने के अंत तक गंगा नदी के ऊपर इस हिस्से को हटाने का भी काम शुरू हो जाएगा। गांधी सेतु पथ प्रमंडल के वरीय अधिकारी ने बताया कि इसके लिए जरूरी सभी तैयारी पहले से ही पूरी कर दी गई है और अब निर्माण एजेंसी का प्रयास जल्द से जल्द कंक्रीट निर्मित पुराने स्ट्रक्चर को तोड़कर उसकी जगह स्टील का नया स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। भाकपा माले की बिहार राज्य कमेटी की 1 दिवसीय बैठक राज्य कार्यालय पटना में संपन्न हुई। राज्य कमेटी की बैठक के बाद नवनिर्वाचित विधायक की भी बैठक हुई, जिसमें बलरामपुर से चौथी बार रिकॉर्ड वोट से जीतकर आए विधायक महबूब आलम को एक बार फिर से बिहार विधानसभा में विधायक दल का नेता चुना गया है। दरौली से 5वीं बार निर्वाचित विधायक सत्यदेव राम उपनेता और अरुण सिंह विधानसभा के अंदर पार्टी के सचेतक होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू कोटे से डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया है। मेवालाल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली का आरोप लगा है।
इसके बाद नीतीश कुमार ने न सिर्फ मेवालाल को मंत्री बनाया बल्कि शिक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेवारी भी दे दी है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। बुधवार को तेजस्वी यादव ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचारियों को पुरस्कार देने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम एवं लूटने की खुली छूट प्रदान की है। महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य बगुटेश्वर दत्त की जयंती समारोह मनाई गई है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बगुटेश्वर दत्त की प्रतिमा पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अन्य अतिथि में बिहार विधान परिषद के सदस्य तनवीर अख्तर, केदारनाथ पांडे, रीना यादव, डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रेमचंद्र मिश्रा, नवल किशोर यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दरभंगा में बीते 8 नवंबर को विमान सेवा शुरू हो गई है, जिसका मिथिलांचल ही नहीं आसपास के लोग भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मिथिलांचल लोगों के लिए दीपावली और छठ के समय बड़ी सौगात साबित हुई है। दरभंगा से दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की उड़ान भी शुरू हुई। अब दरभंगा और कोलकाता के बीच विमान सेवा शुरू होने की चर्चा जोरों पर है। बंगाल और मिथिला के बीच 5 दशक पहले भी विमान सेवा थी। कोलकाता के लोग काफी दिनों से दरभंगा के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग करते आ रहे हैं। फिलहाल आज के खबरें बताइए, अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।